नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा गहना माना जाता है लोक लाज। आप सार्वजनिक जीवन में हो तो लोक लाज की रक्षा के लिए आप बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं, करते हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से हो सकता है पसंद न हो, जो हो सकता है आप न करना चाहते हो, लेकिन लोक लाज की खातिर आपको वो करना पड़ता है और आप करते हैं। और जो लोग सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को समझते हैं वो इसको निभाते भी हैं। कि सब कुछ आपके मन का हो ये जरूरी नहीं है। ताज़ा संदर्भ क्या है? ताज़ा संदर्भ है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद की जो राजनीति है वो है। कांग्रेस पार्टी ने सिखों से प्रेम दिखाने दर्शाने के लिए और अपने पाप सिखों के खिलाफ जो कुछ किया उसको छिपाने के लिए मनमोहन सिंह को मुद्दा बनाया, मनमोहन सिंह की मौत को हथियार बनाया, मांग की कि उनकी समाधि के लिए सरकार जगह दे और तुरंत दे दे। कोई सरकार को समय देने को तैयार नहीं थे। यमुना के किनारे दिल्ली में जितनी समाधियां बनी हैं सब गांधी परिवार, महात्मा गांधी को छोड़ दें तो गांधी परिवार के लोगों की हैं। उस समय याद नहीं आया। मैं जिक्र कर चुका हूं तमाम बड़े नेताओं का देश के, जिनको ये सम्मान नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि मामला दिल्ली का चुनाव का है, उसके अलावा कांग्रेस को चिंता है सिख वोटों की, इसलिए मनमोहन सिंह की चिंता हो गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सार्वजनिक रूप से उनके अपमान का कोई अवसर छोड़ा नहीं कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी कैबिनेट के सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को, ऑर्डिनेंस जो आया था, उसको राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस कहा। किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी कैबिनेट के लिए इससे अपमानजनक भाषा कोई बोल ही नहीं सकता था। और उनके विपक्षी ने नहीं बोला, उनके विरोधी ने नहीं बोला, उनकी पार्टी के नेता ने बोला। और मनमोहन सिंह ने वो अपमान बर्दाश्त कर लिया और राहुल गांधी ने वो अपमान करके उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन ये एक मामला है। सिखों के मामले में कांग्रेस का इतिहास अगर कहें कि काला इतिहास है तो कोई गलत नहीं होगा। सिखों के साथ जितनी ज्यादती कांग्रेस के राज में हुई कभी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई अफसोस नहीं है, या कम से कम खानापुरी के लिए एक दो नेताओं ने जरूर जो है वो 84 में जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके बारे में बयान दिया, अफसोस जाहिर किया। उसके अलावा भाई अफसोस जाहिर करने से क्या होता है? कहते हैं कि सोनिया गांधी ने माफी मांग ली, मनमोहन सिंह ने मांग ली थी। माफी मांगने के बाद क्या किया? जो दंगा पीड़ित हैं 84 के, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या किया? आपका ये जो अफसोस है, ये जो आपकी माफी है, वो आपकी जबान से, आपके गले से नीचे दिल तक उतरती है। इसका पता, इसका प्रमाण मिलता है कि आप जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। उसके लिए कुछ किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? उनको न्याय न मिलने पाए इसके लिए सारी कोशिश की बीजेपी ने, और उन पर अत्याचार करने वालों को न्याय मिले इसकी सारी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, और आज तक कर रही है। जो लोग सिख दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, आरोपी हैं, अदालत में मामला चल रहा है, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मंत्री बनाया, और कांग्रेस पार्टी उसी के साथ सिखों की हितैषी होने का दावा करती है। अचानक याद आ गया मनमोहन सिंह सिख थे। खास तौर से अंडरलाइन किया गया कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस पार्टी बताए कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति के साथ उसने क्या किया। 84 का नरसंहार चल रहा था सिखों का, जिंदा जलाए जा रहे थे सिख दिल्ली में, देश की राजधानी में, और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बार बार फोन कर रहे थे। फोन पर आने से मना कर दिया, फोन पर नहीं आए राजीव गांधी। ये सम्मान सिखों के प्रति, सिख नेताओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में और खासतौर से गांधी परिवार के मन में था। और अब तो एक नई बात चली है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा था कि आप बात कीजिए। किससे बात कीजिए? कांग्रेस में बात कीजिए जब कहा जाए तो समझिए गांधी परिवार से, उसके ऊपर कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भगवान, कांग्रेस पार्टी के ईश्वर गांधी परिवार के लोग हैं।
तो कहा कि बात कीजिए, मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। शर्मिष्ठा मुखर्जी कहती हैं कि इतना नोट है उनकी डायरी में, उसके बाद उनको क्या रिस्पांस मिला इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जाहिर है कि क्या रिस्पांस मिला होगा, अगर कोई पॉजिटिव होता तो उसका एक्शन होता, पता चलता, और जिस तरह का रिस्पांस मिला होगा वो उन्होंने समझ लिया होगा कि इसका जिक्र भी करना ठीक नहीं है। इसी तरह से मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब लाल कृष्ण आडवाणी मिले और कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना चाहिए सरकार को। गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी की ओर से मना कर दिया गया। तो पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में क्या विचार थे, किस तरह का सम्मान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मैं आपको बता चुका हूं, किस तरह से उनका अपमान हुआ। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, पुनरुद्धार हो रहा था, उसके कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने की हर संभव कोशिश की जवाहरलाल नेहरू ने। वो नहीं रुके तो वहां जो उनका भाषण हुआ उसको पीआईबी से जारी नहीं किया गया, ये प्रधानमंत्री के सीधे आदेश के कारण हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति के साथ ये हुआ। और उनका निधन किन परिस्थितियों में हुआ ये मैं आपको बता चुका हूं, इलाज के अभाव में। भारत देश के पहले राष्ट्रपति का निधन इलाज के अभाव में हुआ। ये सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जिनके बारे में वो दावा कर रही है। और अभी अब ताज़ा मामले पर आ जाते हैं। मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हुई, उनकी अंत्येष्टि निगमबोध घाट पर हुई। इसको लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। जब उनकी अस्थियां प्रवाहित की जा रही थी यमुना में, तो गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था। उससे पहले तक मनमोहन सिंह को परिवार का हिस्सा बता रहे थे, और जब ये मौका आया जब मौजूद रहने का, तो राहुल गांधी सहित गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और कांग्रेस पार्टी का भी कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। इतना सम्मान था मनमोहन सिंह के प्रति। ये जो सम्मान दिखाने की कोशिश हो रही है, ये आप कह सकते हैं कि लोकलाज के कारण हो सकता है, सिखों को फिर से प्रभावित करने के लिए हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में हो सकता है। लेकिन मैंने बात की शुरुआत तो लोकलाज से की थी। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। यानी देश में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई समारोह, कोई उत्सव नहीं होगा 7 दिन तक। और जो मीडिया से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। कहा जा रहा है वियतनाम गए। अब इसकी कोई पुष्टि करने वाला है नहीं, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वियतनाम ही गए हैं, लेकिन खबर जो आ रही है कि वो वियतनाम गए हैं। इतना तय माना जा रहा है कि वो देश में नहीं है। जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक का अवसर है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, जो अभी कुछ घंटे पहले तक दावा कर रहा था कि मनमोहन सिंह परिवार के सदस्य की तरह थे, मेरे राजनीतिक गुरु थे, उनके निधन पर जब राष्ट्रीय शोक मना रहा, जब पूरा देश शोक मना रहा है, तो राहुल गांधी को लगा कि अब देश में जितना करना था हमको, जो मुद्दे उठाने थे वो उठा चुके और वो निकल लिए। तो कुछ लोग होते हैं, मैंने जैसा कहा, कि दिखावे के लिए ही करते हैं, मन में भले ना हो। तो राहुल गांधी ये बार बार साबित करते हैं कि वो नेता तो नहीं ही है। अगर नेता होते तो 7 दिन तक देश से बाहर नहीं जाते, और अगर अभिनेता होते तो भी नहीं जाते, यानी दिखावे के लिए कर रहे होते तब भी नहीं जाते। तो वो नेता तो नहीं ही है, अभिनेता भी नहीं है। नेता होने का अभिनय भी उनसे नहीं किया जाता है हर समय, और वो बार बार ये बात सामने आती है। 26/11 के समय जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, तो वो किसी पार्टी में थे, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया। मुझे मालूम नहीं है उसमें कितना सच है कितना गलत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से उसका खंडन आया हो ये मैंने देखा नहीं। तो मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरह का मुद्दा बनाया है उनके अंतिम संस्कार और उनकी समाधि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, उसके पीछे फिर कह रहा हूं, इससे पहले भी कहा था कि मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान दिखाने का, सिखों के प्रति सम्मान दिखाने का कोई भाव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र इस दर्जे की राजनीति का हिस्सा है।
मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार के बाद उनकी समाधि के लिए केंद्र सरकार स्थान देगी, इस पर विचार कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से लिखित रूप से कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी और उसके अलावा मार्गरेट हलवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री रही हैं। उन्होंने जो बात कही है, दोनों ने कहा था अलग अलग मुद्दे पर। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा था कि वो 30 साल तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन, शोक प्रस्ताव उनके बारे में नहीं पास हुआ। लेकिन जो मार्गरेट हलवा ने कहा, जिसके बारे में हम लोग सब जानते भी हैं, कि पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस हेडक्वार्टर के दरवाजे पर गाड़ी की जो शव यात्रा निकलनी थी, उनका शव लेकर जो गाड़ी आई, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के दरवाजे पर रोक दी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कुछ कुर्सियां बाहर लगा दी गई कि जिनको अंतिम दर्शन करना है बाहर ही कर लें। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति का जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, केंद्र में मंत्री रह चुका हो और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, देश का प्रधानमंत्री रह चुका हो, और ये सब कांग्रेस में रहते हुए, वो कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं गए, कांग्रेस में रहते ही हुए ही ये सब बने। तो ये क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी परिवार का उस तरह से वफादार होना पसंद नहीं किया या उस तरह से वफादार होने की कोशिश नहीं की जैसा बहुत से लोग करते हैं। तो उसकी सजा उनके जीवित रहते नहीं, उनकी मौत के बाद भी दी गई। उनका कोई स्मारक नहीं बना। उनके परिवार के लोगों के कहने पर भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। अभी तो एतराज हो रहा है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर क्यों हुआ, नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं होने दिया गया, इसका जवाब कांग्रेस के पास कोई नहीं है। उनका पार्थिव शरीर हैदराबाद भेज दिया गया। कहा गया कि वो आंध्र प्रदेश के बड़े नेता, जो नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, देश का प्रधानमंत्री पूरे 5 साल रहा हो, वो उसको आंध्र प्रदेश का नेता बता दिया गया। उसका राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई संबंध नहीं, ये बताने की कोशिश की गई। एक राज्य का नेता बता दिया गया और वो इतना भी सम्मान नहीं डिजर्व करता था कि उसका अंतिम संस्कार जहां उसका निधन हुआ है उस शहर में हो, यानी दिल्ली में। मार्गरेट हलवा ने कहा कि देखकर बड़ा दुख हुआ और मैंने कई लोगों से कहा कि किसी के निधन के बाद इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि मार्गरेट हलवा जो है उस समय गांधी परिवार के वफादारों में थी, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस समय कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। आज वफादारों की सूची से वो बाहर हो चुकी हैं, तो इसलिए वो बोल रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी में वफादारी का मतलब होता है केवल परिवार के प्रति वफादारी दिखाइए, यही नहीं। परिवार जिसको नापसंद करता है उसके प्रति घृणा दिखाइए, विरोध दिखाइए और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कीजिए, ये भी जरूरी होता है। तो नरसिम्हा राव की प्रशंसा में, नरसिम्हा राव के बारे में कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला पूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह का दबदबा, किस तरह का आतंक गांधी परिवार का था और अब भी है कांग्रेस पार्टी में। तो मनमोहन सिंह के सम्मान को लेकर इतना चिंतित, इतना परेशान, इतने दुखी, इतने व्यथित थे राहुल गांधी कि उनको इस गम को मिटाने के लिए विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति कितनी गंभीर है या वो राजनीति को कितनी गंभीरता से लेते हैं। राष्ट्रीय शोक के ऐसे अवसर पर इस तरह का व्यवहार, प्रतिपक्ष का नेता जिसका सपना हो देश का प्रधानमंत्री बनने का, वो इस तरह से सार्वजनिक लोक लाज की मर्यादा भी न रख पाए, उसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप खुद ही तय कीजिए। लेकिन इससे पता चलता है कि राहुल गांधी राजनीति को और राजनीति में जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं उनके प्रति किस तरह का सम्मान है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, केवल मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता। ये सिलसिला शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू के समय से। लोग बार बार कहते हैं कि हर बात में जो है जवाहरलाल नेहरू को लाते हैं, जैसे इस देश में जो कुछ गलत हुआ सब जवाहरलाल नेहरू ने किया।
और कुछ अच्छा किया नहीं, बहुत कुछ अच्छा किया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उससे ज़्यादा गलत भी किया। ये परंपराएं उन्हीं की डाली हुई हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति का निधन हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और कोई अंत्येष्टि में न जाए। इसकी कोशिश देश का प्रधानमंत्री अगर करे तो अपनी पार्टी के लोगों को क्या संदेश देता है और अपनी पार्टी के लोगों और परिवार के लिए किस तरह की विरासत छोड़कर जाता है। तो उसी विरासत के अनुसार चल रहे हैं राहुल गांधी। उनके लिए परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। परिवार सब कुछ है। सम्मान के योग्य अगर इस देश में कोई है तो वो गांधी परिवार है। बाकी सब सामान्य लोग हैं। वो किसी पद पर पहुंच सकते हैं या पहुंचाए जा सकते हैं, बिठाए जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको उसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह से गांधी परिवार के लोगों को मिलता है। तो उनको जीवित रहते भी सम्मान नहीं मिलता है और मृत्यु पर्यंत भी सम्मान नहीं मिलता है। इस बात को राहुल गांधी ने साबित कर दिया है और इस मुद्दे पर अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। इससे समझ सकते हैं कि सच कहने की हिम्मत रखने वाले कांग्रेस पार्टी में कितने लोग हैं। अभी तक तो कोई सामने आया नहीं। ऐसे ही लोग हैं जो पार्टी और परिवार की नज़र से दूर हो चुके हैं, जिनका नाम वफादारों की सूची से कट चुका है। उनके अलावा और कोई नहीं बोल रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।